दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ रही है? आपको छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, आपका डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, आपको हेयर फॉल की समस्या बन रही है, आपके चेहरे पर पिंपल्स आ रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज़्म काफ़ी फ़ास्ट कार्य कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं। आपकी जो प्रकृति है वो पित्त डोमिनेंट है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जो कि पित्त प्रकृति के लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, पित्त प्रकृति के लिए जब हम प्राणायाम डिज़ाइन करते हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियां भी रखनी पड़ती है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्राणायाम डिज़ाइन किया गया है। तो ये वीडियो खास करके पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। यदि आपको अपनी प्रकृति के बारे में नहीं पता है कि आप किस प्रकृति के पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं कि कैसे अपनी प्रकृति को पहचानें। उस वीडियो को आप जाइए और अवश्य देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप यदि उस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही अपनी प्रकृति का पता कर सकते हैं, और जब आपको अपनी प्रकृति का पता होगा तो आप उस हिसाब से प्राणायाम कर सकेंगे। आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि कौन सा प्राणायाम पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। दोस्तों, सबसे पहले आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को करने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे वातावरण को ढूंढना है जो कि स्वच्छ हो, साफ हो और फुल्ली वेंटिलेटेड हो। हमें अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में रख लेना है, ध्यान मुद्रा में, और राइट हैंड से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाकर अपनी 2 मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को यूज़ करते हुए उन्हें दोनों आईब्रोज़ के बीच में रखना है और अपने थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करते हुए लेफ़्ट से इनहेल करना है, और इनहेल करने के बाद अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को रिंग फिंगर से प्रेस करते हुए राइट से एक्सहेल करना है। इस प्रोसेस को हमें लगातार करना है। कुछ इस प्रकार से हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर, हमारे माइंड पर बहुत ही अच्छा पड़ता है और ये हमारी पित्त को बैलेंस करने का कार्य करता है। इसके बाद आता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। दोस्तों, शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। खास करके पित्त प्रकृति के लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस प्राणायाम को करने के लिए हमें अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लेना है और अपने जीभ को बाहर निकालना है कुछ इस प्रकार, और इसे रोटेट करना है, टिल्ट मूव करना है, और फिर हमें श्वास को अंदर खींचना है, इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद जीभ को आपको अंदर करके अपने नॉस्ट्रिल से श्वासों को बाहर एक्सहेल कर देना है। तो ये शीतली प्राणायाम हो जाता है। और फिर शीतकारी करने के लिए हमें अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए दांतों को कुछ इस प्रकार रखना है और उसके पीछे अपनी जीभ को रखना है, और फिर श्वास को इनहेल करना है अपने मुख से, और फिर इसे अपने नॉस्ट्रिल से बाहर एक्सहेल कर देना है। तो दोस्तों, ये हो गया शीतकारी प्राणायाम। मैंने आपको 3 प्राणायाम बता दिए हैं। इसके बाद हमें
अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। हर डिज़ीज़ में, हर रोग में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे फलों में आम राजा होता है, उसी प्रकार प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये हर डिज़ीज़ में, हर रोग में हमारी सहायता करता है। आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट डेली करनी है। यदि आप इन सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो इससे आप अपनी बॉडी को हील कर पाएंगे और तो और अपने पित्त को शांत कर पाएंगे, उसे बैलेंस कर पाएंगे। इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे तरीके हैं। इसे हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। कुछ जगह सीधे बैठकर इसे किया जाता है तो कुछ जगह आँखों को बंद करके किया जाता है। बेसिकली भ्रामरी प्राणायाम में हमें भंवरे की तरह गुंजन करते हुए श्वासों को अंदर खींचकर उस पर ध्यान लगाना होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मन मस्तिष्क के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसे हम बी ब्रीथिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम हम बहुत तरीके से करते हैं। सीधे बैठकर सुखासन सिद्धासन की स्थिति में बैठकर हम कानों को बंद करके परफॉर्म करते हैं, आँखों को बंद करके परफॉर्म करते हैं। ये प्राणायाम हम कैसे करें? अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम और तो और अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसे हम कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस या प्राणायाम अवश्य लिखिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक एक करके सारे प्राणायाम के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसे कैसे परफॉर्म करना है, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा और सही तरीके से मिले। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम पर एम्स दिल्ली में एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें बताया गया कि ये हमारे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। हमारे ब्रेन में जो वेव्स होती हैं उनमें से बीटा वेव्स को अल्फ़ा वेव्स पर शिफ्ट करने का कार्य करता है। ये इरिटेशन को दूर करता है। ख़ास करके माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम भी आपके शरीर के लिए और ख़ास करके पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो प्राणायाम हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं वो यदि ये 5 प्राणायाम करते हैं तो इससे निश्चित ही उन्हें लाभ होगा और तो और वो अपनी पित्त को बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। पित्त की वजह से जो भी समस्याएं होती हैं वो आपको निश्चित ही नहीं होंगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक योगा सेशन डिज़ाइन करूं जिसमें आप योगा कर पाएँ तो उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। प्रकृति योग आपके लिए जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहा है ताकि आप प्रकृति की मदद से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने व अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि कफ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उन्हें कौन सा प्राणायाम करना है। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।